हर रास्ता एक मंजिल तक ले जाता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से सिर्फ मौत मंजिल तक पहुंचती है। यह स्टोरी भेजी है पूजा जी ने राजस्थान के जयपुर से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर फ्राइडे, जहां कहानियां नहीं, आत्माएं बोलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे रास्ते की है जहां 20 साल पहले गई बस कभी लौटी ही नहीं। कहते हैं उसकी इंजन की आवाज आज भी कनाताल घाटी की धुंध में गूंजती है। बस स्टार्ट की आवाज, टायरों की चरमराहट, दूर से महिला की हल्की फुसफुसाहट। वापस जा, अभी वक्त है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं आखिरी सफर देवकुंड मार्ग की सोई आत्माएं। एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद आपके हर सफर से पहले आपके जहन में गूंजेगी। बारिश की हल्की बूंदें, इंजन स्टार्ट की आवाज, पहाड़ों में गूंजती हवा। संदीप, स्टेशन मैनेजर। विक्रम, आज का रूट कैंसिल कर दे, ऊपर के रास्तों पर लैंडस्लाइड हुआ है, प्रशासन ने मना किया है। विक्रम, बस ड्राइवर। संदीप, इतनी देर से यात्री बैठे हैं, अगर मैं आज नहीं ले गया तो कल सुबह तक सब फंसे रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे चला लूंगा। पवन, कंडक्टर। भाई, मैं कह रहा हूं ऊपर का रास्ता सही नहीं है। रेडियो में भी बोला गया था कि कनाताल रेंज में भूस्खलन हुआ है। संदीप, थोड़ी सख्त आवाज में। यह बहादुरी नहीं है विक्रम, पागलपन है। उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर मत जाना, वहां से कोई नहीं गुजरता। विक्रम, मुस्कुराते हुए। डर तब लगता है संदीप, जब यकीन ना हो कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। इंजन स्टार्ट करता है। पवन, यात्रियों को चढ़ा दो, चलो निकलते हैं। पवन, भाई तू हमेशा ये हिम्मत दिखाता है, पर आज अजीब सा मन घबरा रहा है। विक्रम, हंसते हुए। कभी कभी डर भी रास्ते का हिस्सा होता है पवन, बस चलती रहनी चाहिए। पवन, भाई धुंध बहुत बढ़ गई है, कुछ दिख नहीं रहा। विक्रम, चिंता मत कर, ये रास्ता मैं अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता हूं। पवन, भाई अब क्या करेंगे, आगे रास्ता बंद है। विक्रम, एक पुराना रास्ता है, देवकुंड मार्ग, वही लेंगे। पवन, घबराकर, भाई वो तो श्रापित जगह है, 20 साल पहले वहां से जो बस गई थी वो कभी लौटी नहीं। विक्रम, धीमे स्वर में, लोगों की बातों पर यकीन करोगे या अपने हाथों पर? चलो। पवन, ये रास्ता तो जैसे जिंदा लग रहा है, हवा भी कुछ अजीब है। विक्रम, शायद तू ज्यादा सोच रहा है। विक्रम, क्या गिरा नीचे, चल देख लेते हैं। बस का दरवाजा खुलता है, दोनों उतरते हैं। हेडलाइट की रोशनी धुंध में खो जाती है। पवन, भाई, किसी ने फुसफुसाया अभी। फुसफुसाहट मेरी धीमी आवाज में। वापस जा, अभी वक्त है। विक्रम, गुस्से में, कौन है वहां, दिख क्यों नहीं रहा? बस में बैठे लोग घबरा जाते हैं। महिला यात्री, ड्राइवर साहब क्या हुआ, बाहर कोई था क्या? विक्रम, धीमे स्वर में, नहीं, बस कुछ गड़बड़ हो गई थी, सब बैठिए, कोई नीचे नहीं उतरेगा। बूढ़ा यात्री, धीमी आवाज में, बेटा ये रास्ता छोड़ दो, इस जंगल की मिट्टी में आत्माएं बसती हैं। विक्रम, थोड़ा चिढ़कर, बाबा अगर डरना ही है तो अगली बस का इंतजार कर लीजिए। पवन, भाई सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। विक्रम, ब्रेक लगाते हुए, कौन है वो? हेडलाइट झिलमिलाती है, सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती है। पवन, भाई वो हिल नहीं रही, हवा का झोंका, औरत सिर उठाती है, उसकी आंखें पूरी काली। विक्रम, चिल्लाकर, हटो रास्ते से। अचानक औरत गायब, बस के शीशे पर खून के निशान उभरते हैं। पवन, चीखकर, भाई शीशा देख। विक्रम, हे भगवान, यात्रियों की चीखें, बच्चे रोने लगते हैं। बच्चा, माँ। वो औरत खिड़की के बाहर फिर खड़ी है। माँ, कांपते हुए, चुप रहो बेटा, कुछ नहीं है। विक्रम, कंडक्टर से, पवन पीछे जाकर सबको देखो। पवन सीटों के बीच जाता है, उसके कदमों की आवाज, सन्नाटा। पवन, घबराई आवाज में लौटते हुए, भाई 3 लोग गायब हैं, सीटें खाली हैं, टिकटों पर नंबर मिटे हुए हैं। विक्रम, कांपती आवाज में, क्या मतलब गायब हैं? पवन, वो थे ही नहीं जैसे, बस हवा, घंटियों की आवाज, मंत्र को गुड्डम्बी केरी, मंत्रोच्चार की धीमी गूंज। बाबा, गंभीर स्वर में, तुम्हें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था बेटा। विक्रम, क्यों बाबा? बाबा, 20 साल पहले यहां एक बस गिरी थी, उसमें सवार सब लोग मारे गए, उनकी आत्माएं अब भी अपनी मंजिल ढूंढ रही हैं। हर बार जब कोई नई बस इस राह से गुजरती है,
वो उसे अपनी यात्रा में शामिल कर लेती हैं। पवन, मतलब हम भी? बाबा, अब ये सफर तुम्हारा नहीं रहा बेटा, ये उनका है। इंजन की गरज, हवा की तेज सिटी, यात्रियों की चीखें। बाबा, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो, बस आगे बढ़ाते रहो। बस स्पीड पकड़ती है, हेडलाइट्स में धुंध चमकती है। पवन कांपते हुए, भाई, विंडशील्ड पर कुछ लिखा है। विक्रम धीरे से पढ़ते हुए, अगला नंबर तुम्हारा है विक्रम। छत पर कुछ भारी गिरने की आवाज, बस झटके से हिलती है। पवन चिल्लाकर, भाई वो छत पर है। विक्रम डरते हुए, पकड़ कर रहो। धुआं, फायर एक्सटिंग्विशर की आवाज। पवन बंद। विक्रम, ये राक्षस हम दोनों को नहीं ले जाएगा। धुआं छोड़ता है, ले ये धुआं, जा। बस के अंदर धुंध, साया पीछे हटता है, यात्रियों की चीखें धीमी पड़ती हैं। पवन, भाई, गाड़ी मत रोकना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। विक्रम रोते हुए, पवन नहीं। हवा की सिटी, धुंध में पवन की आखिरी चीख, फिर सन्नाटा। हल्की शांति काथ, कनाताल घाटी समाप्त। 5 किलोमीटर का साइन बोर्ड दिखाई देता है। बाबा धीरे से मंत्र बोलते हुए, अब वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। तेज चमक, फिर शांति। विक्रम हांफते हुए, सब ठीक है? पीछे मुड़कर देखता है। बाबा? सन्नाटा, हवा का हल्का झोंका, सीट पर राख गिरती है। विक्रम, उस रात के बाद मैंने कभी बस नहीं चलाई। कहते हैं वो बस आज भी कभी कभी उस पुराने देवकुंड मार्ग पर दिखती है। 28 यात्री सवार, पर मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता।